दोस्तों, आज पेश है आत्मा की चोर। ये कब चित्र है। विक्रम नगर का दुबला पतला व गरीब किशन सामान ढोने वाली हाथ थैली खींचकर किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। एक दिन उप बहुत थक गया हूँ, थोड़ी झपकी ले लेता हूँ। और चोर चोर चोर, ओह, वह चोर उस व्यक्ति का सामान लेकर भाग रहा है। पकड़ पकड़ना चाहिए उसे। अगले ही पल, बचेगा नहीं मेरे हाथ से। रुक जा साले, कहाँ जाता है। वह चोर को लेकर नीचे आ गिरा। मुझसे बचकर भागता है, जानता नहीं। किशन नाम है मेरा। किशन नाम है मेरा। लाल के एक लात जड़ दी। फिर सपना देख रहा है कमबख्त। एक ठोकर में किशन के होश ठिकाने आ गए। अब ये दुनिया जानती है तेरा नाम किशन है, सीकिया पहलवान है तू। आई, ये मैं सपना देख रहा था मैं। चल अब उठ, मेरा सामान शहर पहुंचा कर आ। अच्छा लाला जी, बू का सपना ना होता। थोड़ी देर बाद वह हाथी हाथी ठेली पर सामान लाद कर शहर की ओर चल दिया। शहर में पहुंचकर, आइए पाइए, इस पहलवान को जो हराएगा उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 10 स्वर्ण मुद्राएं? मुझे कोशिश करनी चाहिए। किशन अकड़ता हुआ अखाड़े में आ पहुंचा, बोला, मैं लड़ूंगा इससे। ठीक है, मुकाबला शुरू। मुकाबला हुआ और जल्दी। आह, तड़ाक ही बड़ा आया था पहलवान को हराने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसे ऐसे नहीं। बहादुरी और ताकत होने का नाटक करता है ये। और फिर इसी तरह पिटता। ऐसे ही मनुष्य तो पृथ्वी पर बोझ है। इस बीच सड़क पर अपनी बेइज्जती सहन न कर सका किशन। लोग ठीक कहते हैं, मैं सचमुच पृथ्वी पर बोझ हूँ। अब जीवित रहने से कोई अधिकार नहीं है मुझे। और कुछ ही देर पलों में इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा मैं। शबाक। जब उसे होश आया, मैं कहाँ हूँ। तुम महान तांत्रिक दमन देव के सामने हो पुत्र। वह एक झटके में उठ खड़ा हुआ। मैं यहाँ कैसे पहुंचा। नदी की तेज धारा में बहते जा रहे थे तुम। मैं उधर से निकले, फिर हमने नदी में कूद कर तुम्हें बचा लिया। अपने क्यों बचा लिया, मुझे मर जाने दिया होता। जीवन इतना अमूल्य नहीं पुत्र, क्यों मरना चाहते हो। क्या दुख है तुम्हें। किशन अपना सारा दुख देव दमन देव के से कह सुनाया। ओह, यह दुख है तुम्हें। जी महाराज, मगर तुम ताकतवर और बहादुर बन जाओ तो सुखी रह सकते हो। हाँ, आप जो कह रहे हैं वह असंभव है। मुझे बहादुर और शक्तिशाली कोई नहीं बना सकता। मैं बना सकता हूँ। आप? हाँ, बस मैं अपनी शक्तियों के बल पर तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। किशन कुछ देर दम देव के पांव से लिपट गया। अगर आप ऐसा कर दे तो जीवन भर आपका भारी रहूंगा। ठीक है, आओ, आओ मेरे साथ। कुछ पलों बाद दमन देव उसे रहस्यमय कमरे में ले आया। मैं अपनी शक्ति से कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों का चित्रण प्रस्तुत करूंगा। जिस व्यक्ति के शरीर में तुम्हें चाहिए मुझे बता देना, ठीक है। कुछ पलों बाद दीवार पर चित्र उभरने लगे। यह चित्र देखकर किशन बोल उठा, बस महाराज, इस व्यक्ति का शरीर चाहिए मुझे। ठीक है, अपनी आंखें बंद करके योग मुद्रा में बैठ जाओ। किशन ने दमन देव के कहे अनुसार ही किया। और कुछ ही पलों बाद, अब मुझे क्यों लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। किशन की आंखें के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाता चला गया। फिर उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। और जब उसकी चेतना लौटी, वह एक घोड़े पर बैठा हुआ था। ओह, यह मैं कहाँ आ गया। अपनी वेशभूषा पर नजर पड़ते ही वह ज्यादा चौकस हो उठा। अरे, यह कैसे वस्त्र पहन रखे हैं मैंने। और मेरे हाथ में ये तलवार तभी। सरदार, हमने सेठ की तिजोरी खोल दी है। मैं डाकू। उस तभी उसका एक अन्य साथी
हड़बड़ाए हुआ आया। सैनिक आ रहे हैं सरदार, भागो। राजसैनिक दूसरे ही पल भागो। और किशन ने अपने घोड़े पर ऐड़ लगा दी। तब उसी समय लाखन सिंह, रुक जाओ। रुक तो वह तो रुक नहीं रहा। सेनापति, तीर चलाओ। अगले ही पल खचाक। सरदार को संभाल मंगल, वह घायल हो गए हैं। ठीक है। तुरंत ही फिर सारे डाकू हवा में बातें करने लगे। जल्दी सैनिक की आंखों से ओंजल हो गए वे। और फिर अड्डे पे। इसका मतलब ये कि मेरी आत्मा उसी के शरीर में घुसी है जिस किसी डाकू का शरीर है। दमनदेव ने धोखा किया और मेरे साथ उस उसने मुझे यह नहीं बताया कि यह शरीर को मैंने पसंद किया है वह डाकू का है। मैं दोबारा उसके पास जाकर खबर लूंगा उसकी। और वह तांत्रिक, दमनदेव, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। मगर तुम बुद्धू ने मेरे शरीर को न बदलने तो मुझे राज सैनिक मार डालते। फिर मेरे साथी, तुम सचमुच महान हो दमनदेव। अब इस शरीर में मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे नहीं पहचानता। कोई कुख्यात लुटेरा लाखन सिंह अब एक साधारण व्यक्ति के शरीर में वास कर रहा है। हाँ हाँ, हमारा षड्यंत्र सफल होया। दोनों ठाके खंडर में गूंज उठे। इधर सरदार, हम इस समय गुमसुम क्यों रहते हैं? वो इसको अपनी सारी असलियत बता देनी चाहिए। ऐसा सोचकर किशन ने उसे सारी बात अपने साथी को बता दी। यह क्या कह रहे हो तुम? यह सही है दोस्त, तुम्हारा सरदार नहीं बल्कि एक सीधा साधा इंसान हूँ। दोस्त तांत्रिक के कहने पर तुम्हारे सरदार ने अपना शरीर बदल बैठा। मैं आज ही राजा के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ओह! अचानक मंगल उठ खड़ा हुआ। तू अब कहाँ? कहीं नहीं जाएगा। मंगल ठीक कह रहा है। और किशन कुछ समझ पाता इससे पहले ही डिशूं। और मारो साले को। और इससे पहले इनकी बात की सच्चाई परखने, और फिर हत्या कर देंगे इसकी। ठीक है, आओ। सभी डाकू उसे वहां बांध कर छोड़कर बाहर निकल गए। इसे बंधा हुआ किशन सोच रहा था, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना मौत निश्चित है मेरी। और उसकी नजर पड़ी नुकीले पत्थरों पर। यह पत्थर शायद मुझे छुड़ा सके। वह पत्थर की ओर खिसकने लगा और जल्द ही आ गया मैं हाथ में। और वह बड़ी मुश्किल से रस्सी काटने में जुट गया। सफलता मिली उसे। वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। यहाँ से निकलने के लिए अस्तबल का एक घोड़ा चुराना होगा मुझे। फिर वह डाकुओं के अस्तबल में एक घोड़ा चुराया और जल्द ही बाहर आ गया। उस तांत्रिक को कहाँ ढूंढूंगा? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। फिर तभी वह कुछ आगे बढ़ा तो चौंक उठा। अरे, यह दीवार पर चिपका हाथ चित्र मेरे इस शरीर के चेहरे चेहरे का है। देखता हूँ क्या लिखा उसमें। वह वहां पहुंचते ही आश्चर्य, आंखें चौड़ी हो गई उसकी। ओह! 1,000 मुद्राएं! उफ! जीना दुर्भर कर दिया उस तांत्रिक ने। तुरंत ही उसने अपने गले में पड़ा मफलर ओढ़ लिया। मुझे छिपकर रहना होगा वरना बंदी बना लिया जाऊंगा। फिर तांत्रिक को खोजूं कहाँ? कहाँ खोज कहाँ करूं? तभी वह चौंक पड़ा। ओह! मेरा शरीर उस आदमी पर! जरूर वह लाखन, डाकू लाखन है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और किशन अपने पिछले शरीर का पीछा करने लगा। कहाँ जा रहा है ये? काफी देर चलने के बाद, ओह! यह तो खंडर में जा रहा है। खंडर को ध्यान से देखने पर उसे सब याद आ गया। ओ, यही खंडर है जिसने मेरी चेतना लौटी थी। यही कहीं होगा वह दुष्ट दमनदेव। किशन बिना कोई आठ के अंदर घुसा। कुछ ही देर बाद वह रहा वह दुष्टांतरिक। लेकिन यह क्या बातें कर रहे हैं? पहले मुझे सुनना चाहिए। नकली किशन और डाकू लाखन सिंह तांत्रिक से कह रहा था,
मैंने सारी योजना बना ली है। आज रात अपने साथियों से मिलकर राजमहल में डाका डालूंगा और सारे राजकोष का धन लूट कर हम दोनों इस राज्य से निकल जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। अपने मंत्रों के बल के सहारे मैं सारे सैनिकों को हौसला दूंगा। ठीक है, आज रात तैयार रहना। अच्छा, तभी मैं तुम्हारे दुष्ट इरादे में सफल नहीं होने दूंगा दोस्तों। ओ तुम, हाँ मैं तुम्हारा प्रयत्न समझ गया हूँ। तो डाकू से मिलकर मुझे फांसी पर चढ़वाना चाहते हो? मुझे मेरा शरीर वापस कर दो, वरना मैं राज सैनिकों को बुलाकर तुम्हें बंदी बनवा दूंगा। तभी नकली किशन उर्फ लाखन सिंह ने उस पर टूट पड़ा। ये तो तभी होगा जब तू यहाँ से बच कर जाएगा। दमनदेव ने पीछे न था। आह, दोनों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। ये तो अचेत हो गया, इसे उठाकर नदी में फेंक दो। ठीक है। दोनों ने किशन को अचेत शरीर को उठाया और हा हा हा, लाखन सिंह मर गया, लेकिन उस शरीर में उसकी आत्मा जिंदा है। आज रात राजकोष लूट कर विश्व में सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे हम। उधर नदी में थपेड़ों में किशन को जल्दी ही होश आ डाला। वह तुरंत ही नदी के किनारे तैरने लगा। किनारे पहुंचकर, रात हो गई है, दमनदेव मेरा शरीर धारण किए हुए डाकू लाखन सिंह अपने साथियों के साथ राजकोष लूटने निकल पड़े होंगे। मुझे राजा के पास पहुंचकर उससे सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए। लेकिन मेरी बात को कौन मानेगा? मैं डाकू लाखन सिंह हूँ, मेरे शरीर शरीर में हूँ। राजा मुझे देखते ही मेरी गर्दन उड़ा देगा, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उससे षड्यंत्र का पर्दाफाश करके रहूंगा। ये ऐसा सोचकर वह राजमहल की तरफ चल पड़ा। जल्दी महल के पिछवाड़े घोड़े, इसका मतलब डाकू राजमहल में पहुंच चुके हैं। अब सोचने से कुछ नहीं, करने का समय है, और कुछ करने के लिए कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी। वह द्रुत गति से भागता हुआ पास में मेरे मित्र का घर है। सारी स्थिति समझाकर उसे उसे मदद की गुहार करता हूँ। कुछ ही पलों बाद, ऊपर न जाने मेरा मित्र मेरी सहायता करने के लिए तैयार होगा या नहीं। मित्र ने दरवाजा खोला। कौन है भाई? किशन पर नजर पड़ते ही वह उछल उठा। डाकू लाखन सिंह। मैं डाकू लाखन सिंह नहीं जसवंत हूँ, बल्कि तुम्हारा मित्र किशन हूँ। किशन, लेकिन मुझे अंदर अंदर चलो मित्र, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अंदर पहुंचकर किशन ने अपने मित्र को सारी बात बतानी शुरू कर दी, और सुनकर हाथ दंग रह गया। अविश्वसनीय, यह सत्य है मित्र। अगर तुमने अपने मित्रता के समय मेरा पूरा ब्यौरा ना देते तो तुम्हारी बात हरगिज न मानता। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है किशन, कहो क्या करना होगा। उधर डाकू, जल्दी करो, सारा खजाना बांध लो, सिर दी चलो। हाँ हाँ, सारे सैनिक तुम्हारे मंत्र बल से वश में घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। तभी बाहर निकलते ही अपने घोड़ों पर बैठे और अपने अड्डे की ओर भाग लिए। लेकिन अभी वो कुछ कदम चले थे कि तड़ा, आह, परंतु चारों दिशा से कोई जाल आकर डाकुओं पर गिरे, और आनंद फानन में वे सब कैद हो गए। लाखन सिंह दामोदर को आश्चर्य का ठिकाना न था। सभी सैनिक को अपने मंत्रों पर सुला दिया। मैंने ये सब किसने? मैंने ये किया। यह सब आवाज की दिशा में घूमते दोनों तर्पण कांप उठी। किशन तुम? हाँ दोस्तों, जाको राके साइया मार सके न कोई। अब तुम दुष्टों को राजा के हवाले करके तुम्हें प्राण दंड दिलवाऊंगा। अचानक दामोदर गुर्रा उठा। तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। और अगले ही पल मजबूत कच्चे जाल कच्चे धागे की तरह टूटता चला गया, और अपने मंत्रों से अब मैं तुम्हें सम्मोहित कर दूंगा। मैं चल, दमनदेव का जादू। सभी सम, सभी सम्मोहित होते चले गए। लेकिन किशन, अगर मैं सम्मोहित हो गया तो ये दुष्ट अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। मुझे संपूर्ण इच्छा शक्ति से काम ले रहा था वह। मैं हरगिज सम्मोहित
नहीं होऊंगा। और अगले क्षण उसने दमनदेव पर छलांग लगा दी। और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दोस्त। दमनदेव की गर्दन किशन के हाथ में पूरी शक्ति से कसती चली गई। आह, दमनदेव को बचाना होगा। और ल- लाखन सिंह ने जाल से निकलकर अपनी तलवार संभाली। छोड़ दोस्त। लाखन सिंह पागलों की भांति किशन पर वार किए करता रहा था। किशन, चाहे मेरी जान चली जाए, इसे जाने नहीं दूंगा। और कुछ ही पल किशन के प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उसके हाथ वैसे ही दामोदर की गर्दन पर जमे हुए। और कुछ क्षणों बाद दामोदर का मृत होकर नीचे गिर पड़ा। दामोदर के मरते ही उसका जादू भी टूट गया। अरे, हमें क्या हुआ? लगता है नींद से जाग गया हूँ। और तभी जसवंत भी चीख पड़ा, डाकुओं को पकड़ो। अगले ही पल सभी नगरवासी डाकुओं पर टूट पड़े। जल्दी। राजा को जब घटना की खबर लगी तो वह अपने सैनिकों के साथ तुरंत ही वहां पहुंचा। ओह, हमारा राजकोष लूटा गया। किसने बचाया इसे? इस सब कार्य का श्रेय उस महान आत्मा को जाता है महाराज, जो जीवन भर डरपोक और शक्तिहीन रहा, लेकिन अपनी आखिरी समय में उसने ऐसा कार्य कर दिखाया जो बड़े से बड़ा बहादुर और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर जसवंत ने राजा को सारी बात बता दी। वो सचमुच महान था किशन, अपने प्राण देकर जिसने राज्य के धन को बचाया। और ऐसी महान आत्मा को प्रणाम करते हैं। समाप्त दोस्तों।